हाय फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्लास 11th की पढ़ेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स हमने 1.1 क्लास 11th एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर दी है। एक एक क्वेश्चन करा दिया। वो फ्रेंड्स आप वीडियो जरूर देखें। फ्रेंड्स आपको जैसा कि पता है ये न्यू चैनल है, इसलिए फ्रेंड्स इसको सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर की बहुत ही आवश्यकता है। आपके सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है, इसलिए प्लीज़ आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट है कि फ्रेंड्स इस चैनल को बहुत ही सपोर्ट करें। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11th। ओके, क्वेश्चन नंबर पढ़िए फ्रेंड्स। आप अपने बुक्स प्लीज़ फ्रेंड्स आप अपने पास ही रखें, जिससे आपको मदद मिले फ्रेंड्स क्वेश्चन देखने में। शायद इसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा, आई होप। चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? ओके फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है कि कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन। तो चलो एनसीईआरटी को रखते हैं फ्रेंड्स हम साइड में, और क्वेश्चंस देखते हैं। पहले का फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर पहले का पहला। ओके, क्वेश्चन नंबर पहले का पहला है फ्रेंड्स। आप देखिए क्वेश्चन एनसीईआरटी में, आप देखते रहे, आपको दिखाते थे हम। तो दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। दो से भाज्य विषम संख्या प्राकृतिक समुच्चय बताइए फ्रेंड्स। दो से ऐसी संख्या जिसमें दो से भाग चला जाए, बट वो होनी चाहिए विषम प्राकृतिक संख्या। तो ऐसी 3 दो में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। ऐसी कोई फ्रेंड्स संख्या नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय के दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा रिक्त समुच्चय, क्योंकि दो से भागी कोई विषम प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, तो ये रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, फाइव, इसे फ्रेंड्स हम बोलते हैं फाइव। इसका मतलब होता है रिक्त समुच्चय फाइव। ओके, क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स दूसरा पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 2, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्या फ्रेंड्स, सम अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनके हम दो गुणनखंड बनते हैं, या फ्रेंड्स जिसमें एक एक और खुद से और एक दूसरी संख्या जिसमें दो से भाग चला जाए, उसे हम फ्रेंड्स कहते हैं समअभाज्य संख्या। तो समअभाज्य संख्या हमारी कौन सी होती है? 2, 4, 6, 8 डॉट 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 डॉट। तो फ्रेंड्स दो एक समअभाज्य संख्या है। पहले का दूसरा क्वेश्चन, दो एक समअभाज्य संख्या है फ्रेंड्स, इसलिए ये हमारा रिक्त समुच्चय समुच्चय नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा रिक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि इसमें दो है। ओके, चलिए ये भी सिंपल है क्वेश्चन। अगला देखिए फ्रेंड्स, एक्स है एक प्राकृतिक संख्या है जो एक्स है जो फ्रेंड्स 5 से क्या है? छोटा, और साथ ही एक्स है जो 7 से बड़ा है। 5 से छोटा और 7 से बड़ा, बताइए फ्रेंड्स क्या हो सकता है? 5 से छोटा 7 से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये भी फ्रेंड्स हमारा एक रिक्त समुच्चय होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इस रिक्त समुच्चय, ये आपका फ्रेंड्स सेट्स रिक्त होगा। ओके, एम्प्टी एम्प्टी समुच्चय, एम्प्टी सेट्स होगा। ओके फ्रेंड्स, ये भी रिक्त समुच्चय होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। आप इन्हें प्रॉपर अपने नोट्स जरूर बनाएं फ्रेंड्स। आपसे निवेदन है कि अपने नोट्स बनाएंगे तो आपके एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्प होगी, इसलिए फ्रेंड्स आप नोट्स अवश्य ही बनाएं। नोट्स के बिना कुछ नहीं होने वाला। मैं तो फ्रेंड्स आपको समझा रहा हूँ, बट आपको समझ समझ के ही नोट्स बनाने हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। वाई किन्हीं भी दो समांतर संख्याओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स बी क्वेश्चन जो होता है ना, उसको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। अगर आप फ्रेंड्स क्वेश्चन समझ गए तो क्वेश्चन को हल करना बहुत ही आसान हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो वाई किन्हीं दो समांतर, फ्रेंड्स मान लीजिए आप कोई दो समांतर रेखा है आपकी, एक ये है फ्रेंड्स, एक ये है। ये दो समांतर रेखाएं, इन समांतर रेखा का कोई घनिष्ठ बिंदु, ये एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगे फ्रेंड्स, ऐसी चलती चली जाएंगी। ये एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगे, इसलिए ये भी एक इम्पटी हो जाएगा फ्रेंड्स। खाली समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। ओके फ्रेंड्स, ये भी आपका रिक्त समुच्चय होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे चौथा भी हो गया। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर अगला आप देखिए। क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया फ्रेंड्स। और कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन 4 ही थे फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए आप।
क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। निम्नलिखित समुच्चय में से कौन समुच्चय परिमित और कौन सा समुच्चय अपरिमित है, ये क्वेश्चन हमसे फ्रेंड्स पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में वर्षों या वर्ष के महीनों का समुच्चय। वर्ष, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। फ्रेंड्स दूसरे का क्वेश्चन नंबर, दूसरे का पहला समुच्चय फ्रेंड्स मान लीजिए एक महीने में कितने, एक साल में कितने महीने होते हैं फ्रेंड्स? 12। 1 2 3 4 डॉट 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 12। फ्रेंड्स जिन्हें हम गिन सकते हैं, जो काउंटेबल हैं, उन्हें हम कहते हैं परिमित समुच्चय। तो एक हमारा परिमित समुच्चय हो जाएगा, परिमित समुच्चय। ओके, जिन्हें हम गिन सकते हैं वे हमारे परिमित समुच्चय होते हैं। जैसे 1 2 3 4 12 हम गिन सकते हैं फ्रेंड्स, सिंपल परिमित समुच्चय है। अगला देखिए फ्रेंड्स आप क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका ये फ्रेंड्स 1 2 सॉरी ये है, अगला क्वेश्चन है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपको दिया है दूसरे का दूसरा, दिया है फ्रेंड्स 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनेटिव, अनंत तक फ्रेंड्स। तो ये हम काउंटेबल नहीं है फ्रेंड्स, ये चलता ही चले जाएगा, 1 2 4 5 6 7 करोड़ 10 करोड़ ऐसे फ्रेंड्स, इनको हम गिन नहीं सकते, ये अनकाउंटेबल होते हैं। जिन्हें हम फ्रेंड्स गिन नहीं सकते वो होते हैं अपरिमित। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा अपरिमित। ओके फ्रेंड्स, अपरिमित, यस फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा अपरिमित। ओके, जिन्हें हम गिन सकते हैं वो अपरिमित, जिन्हें गिन नहीं सकते वो अपरिमित। ओके, ऐसे ही करनी है फ्रेंड्स, आप देखते रहिए अब। ओके फ्रेंड्स, देखिए इसमें ऐसे ही देख लिया फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया 1 2 3 डॉट 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 99 और 100। ये फ्रेंड्स हम इन्हें गिन सकते हैं, ये 100 तक हैं, काउंटेबल हैं फ्रेंड्स, इसलिए हो जाएगा हमारा परिमित। यही लिख लेता हूँ फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा परिमित। ओके, ये परिमित हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय फ्रेंड्स, ये देखिए 100 से बड़े धन, 100 से बड़े धन पूर्णांक, 100 से बड़े 101 102 103 डॉट 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 2000 5000 ऐसे हो जाएंगे फ्रेंड्स। ये इनकाउंटेबल है, इन्हें हम गिन नहीं सकते, कितने करोड़ अरबों तक चला जाएगा, इसलिए फ्रेंड्स ये हमारा हो जाएगा अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। ओके, जिन्हें हम गिन नहीं सकते वो हो जाते हैं अपरिमित समुच्चय, जिन्हें गिन सकते हैं परिमित समुच्चय। सिंपल है कंडा। ओके फ्रेंड्स, आपको मेथड समझना है, क्वेश्चन को रट्टा नहीं मानना। ओके, क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए फ्रेंड्स, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। सिंपल फ्रेंड्स हो जाएगा, 99 से छोटे बोल दिया ना, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक। तो फ्रेंड्स 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक आपके क्या हो जाएंगे? काउंटेबल होंगे। अभाज्य पूर्णांक बोला फ्रेंड्स, जैसे 1, एक 1 को तो छोड़ फ्रेंड्स, 2 3 5 और फ्रेंड्स 7 डॉट 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 99। 99 से छोटे जितने भी अभाज्य पूर्णांक हैं वो फ्रेंड्स आपके हो जाएंगे। तो ये भी हो जाएगा एक परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। इन्हें भी हम फ्रेंड्स काउंट कर सकते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं वे हो जाते हैं हमारे परिमित समुच्चय। ओके, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हमारा क्लियर हुआ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़िए आप, निम्नलिखित समुच्चय में से निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित और कौन अपरिमित है। ओके, यही बताना है इसमें, जो हमें दूसरा में बताना था वही हमें तीसरा में बताना है। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। क्वेश्चन नंबर तीसरे का फर्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। ओके, देखिए कितना सिंपल है फ्रेंड्स। मान लीजिए ये हमारा होता है फ्रेंड्स एक्स तल, ये होता है फ्रेंड्स हमारा एक्स अक्ष, यहाँ होता है एक्स, यहाँ होता है एक्स डैश, यहाँ होता है वाई, यहाँ होता है वाई डैश। ओके, एक्स अक्ष के समांतर, इसके समांतर फ्रेंड्स, इसके समांतर कितनी रेखा खींची जा सकती, कितनी खींची दो फ्रेंड्स, कितनी खींची जा सकती है ना, कितनी खींच दो, 1 2 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ जितनी। तो ये फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा अपरिमित, गिन ही नहीं सकते ना फ्रेंड्स, कितनी खींच दो। अभी हम मैं और बताओ खींच दूँ, कितनी खींच दूँ, तो ये हमारा फ्रेंड्स अपरिमित हो जाएगा। ओके, सिंपल समझ चुके होंगे, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। लाइक से सब्सक्राइब करते रहना फ्रेंड्स। ओके, अंग्रेजी वर्णमालों के समुच्चय का समुच्चय फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26 26। क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा कितना, तो 26 होते हैं ना फ्रेंड्स।
ABCD डॉट 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 जेड काउंटेबल है फ्रेंड्स, गिन सकते हैं। 26 है ना, गिन सकते हैं ना फ्रेंड्स, इसलिए हो जाएगा ये हमारा परिमित। क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय। ओके, ये हो जाएगा हमारा परिमित समुच्चय। जिन्हें हम गिन सकते हैं वो परिमित समुच्चय, जिसे नहीं गिन सकते वह परिमित समुच्चय। मैं बार बार आपको यही फ्रेंड्स मेथड बताऊँ, और ये सिंपल है, आपको ऐसा कोई यूट्यूब पर नहीं बताएगा। इतना आसान मेथड मैं आपको फ्रेंड्स देता हूँ, बताता हूँ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरे का तीसरा फ्रेंड्स, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है फ्रेंड्स। 5 के गुणज बताइए, जिन 5 के गुणज बताइए फ्रेंड्स, उन समुच्चयों। तीसरे का तीसरा क्या फ्रेंड्स, 5 के गुणज फ्रेंड्स। एक तो हो जाएगा 5, 10, 15, टेबल सेम फ्रेंड्स। 5 का टेबल लिख देना, 20 डॉट 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 बहुत हो जाएंगे, इन्फिनिटिव हो जाएंगे फ्रेंड्स, अनंत हैं, गिन नहीं सकते, इसलिए फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारा अपरिमित। अपरिमित ओके, सिंपल अपरिमित। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे तीसरे का चौथा। ध्यानपूर्वक देखते रहें फ्रेंड्स वीडियो को, और प्लीज़ आपसे निवेदन है ही कि वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय फ्रेंड्स, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर जानवर कितने हैं, गिन सकते हैं। कितने? 100, 200, करोड़, 2000, गिन तो सकते हैं ना फ्रेंड्स। पृथ्वी पर कितने जानवर हैं हम आसानी से गिन सकते हैं, इसलिए फ्रेंड्स ये हो जाएगा हमारा एक परिमित। ओके, गिन सकते हैं, परिमित हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा कि मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो फ्रेंड्स सिंपल इस किताब को रखने से मूल बिंदु फ्रेंड्स, मूल बिंदु हमारे 0,0 होते हैं मूल बिंदु फ्रेंड्स। ये कोई मूल बिंदु है फ्रेंड्स। ओके, अब इस मूल बिंदु से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? लाखों फ्रेंड्स। खींचो खींचो फ्रेंड्स, अनंत व्रत खींचे जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, कितने इस एक बिंदु से हम कितने ही व्रत या कितनी ही लाइन खींच सकते हैं फ्रेंड्स, सिंपल। इसलिए ये भी हमारा एक अपरिमित समुच्चय हुआ। क्या हुआ? अपरिमित परिमित समुच्चय। समुच्चय ओके, अपरिमित सेट्स हुआ ये भी हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड्स देखिए कि निम्नलिखित में बतलाइए कि ए बराबर बी अथवा है या नहीं। इसमें फ्रेंड्स पूछ रहा है हमसे कि ए और बी बराबर है या नहीं। तो फ्रेंड्स ए क्या दिया है, देखिए फ्रेंड्स ए हमें दिया है, ए दिया है फ्रेंड्स, ए बी सी और डी। और बी क्या दिया है फ्रेंड्स, हमें बी दिया है हमें डी सी बी ए, ये दिया है फ्रेंड्स। इसमें पूछ रहा है कि ए और बी बराबर है या नहीं। तो क्या फ्रेंड्स, ए क्या ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी। ए बी में भी है और ए में भी है। ओके फ्रेंड्स, बी बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ओके, सी बिलोंग्स टू ए, सी बिलोंग्स टू बी, डी बिलोंग्स टू ए, डी बिलोंग्स टू, इसलिए यह फ्रेंड्स हमारा ए बराबर बी है। बिकॉज फ्रेंड्स हमें इसके सीक्वेंस से मतलब नहीं होता फ्रेंड्स, इनको किसी भी अंदर पहले या बाद में कर सकते हैं फ्रेंड्स, पर इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो समान होंगे फ्रेंड्स। ओके, इसलिए हमारा एक ए बराबर बी होगा। ओके फ्रेंड्स, दूसरा देखिए ए बराबर फ्रेंड्स हमें 4, 8, 12, 16 दिया है फ्रेंड्स। ओके, देख रहे होंगे आप। और फ्रेंड्स बी बराबर 4, 8, 16, 12 फ्रेंड्स, 4 इसमें भी है। देखिए 4 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू बी, 8 बिलोंग्स टू ए, 8 बिलोंग्स टू बी। ओके, 12 बिलोंग्स टू ए, 12 इसमें नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा चौथे का दिया है फ्रेंड्स हमें ए बराबर, दो समुच्चय दिए हैं, एक दिया फ्रेंड्स 4, 8, 12, 16। ओके, और बी एक दिया है हमें समुच्चय, इसमें दिया है 4, 8 और क्या है 4, 8, 16, 18। ओके फ्रेंड्स, इसमें देखिए फ्रेंड्स 12 बिलोंग्स टू ए बट 12 नॉट बिलोंग्स टू बी। 12 बिलोंग्स टू ए। नंबर चौथे का तीसरा देखेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा ए बराबर ये दिया है फ्रेंड्स आपका 2,4, 6, 8, 10। देखिए फ्रेंड्स चौथे का तीसरा। ओके, ए बराबर आपको दिया है फ्रेंड्स 2, 4, 8 और 10।
ओके। और बी आपको दिया है एक्स सच दैट एक्स क्या है, सच दैट एक्स सम धन पूर्णांक है, सम धन पूर्णांक है फ्रेंड्स, क्या है, पूर्णांक, जहां पर एक्स का मान एक्स इज ग्रेटर देन 10 है। ओके फ्रेंड्स, देखिए आप, ये दिया फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है फ्रेंड्स। सम धन पूर्णांक है। ओके, सम धन पूर्णांक, तो बी हमारा सेट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए। बी सेट हो जाएगा सम धन, जैसे 2 4 6 8 और 10, ये हमारा हो जाएगा सम धन पूर्णांक। ये फ्रेंड्स हमारी सब सम संख्या है, 2 4 6, ये सम संख्याएं हैं और ये धन है। ओके फ्रेंड्स, ये सम धन पूर्णांक। तो फ्रेंड्स सिंपली आप अब इन दोनों में कंपैरिजन कर लेंगे, तुलना करने पर फ्रेंड्स, ए फ्रेंड्स 2 बिलोंग्स टू ए और 2 बिलोंग्स टू बी। ओके, और देख लिया दूसरा 4 बिलोंग्स टू ए और 4 बिलोंग्स टू बी। सो ए बराबर बी, सिंपल। ओके, आई होप समझ रहे होंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है फ्रेंड्स, ये चौथे का चौथा, ए बराबर दिया एक्स एक संख्या 10 का गुणज है। फ्रेंड्स देखिए, चौथे का चौथा, ओके, ए दिया है आपका फ्रेंड्स एक्स संख्या 10 का गुणज है। तो फ्रेंड्स 10 का गुणज 10 20 30 40 डॉट 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 कितने। और फ्रेंड्स बी आपको दिया है, क्या दिया फ्रेंड्स, बी दिया आपको 10 15 और 20 और 25 30 डॉट 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 डॉट। ओके, देखिए फ्रेंड्स आप क्वेश्चन देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक में, प्लीज़ आप एनसीईआरटी बुक अपने पास ही रखे करें। फ्रेंड्स देखिए, ए दिया है आपका एक संख्या 10 का गुणज है, और बी जो आपको दिया है 10 15 20 25 30 डॉट डॉट अनंत तक दिया। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए कंपैरिजन करेंगे दोनों में, 10 बिलोंग्स टू ए के, 10 बिलोंग्स टू बी के, दूसरा देखिए 20 बिलोंग्स टू ए, 20 बिलोंग्स टू बी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, बट 15 बिलोंग्स टू बी, बट 15 नॉट बिलोंग्स टू ए। तो अगर फ्रेंड्स एक भी आपको मना कर देता है तो फ्रेंड्स हमारा ए बराबर बी नहीं रहेगा। फ्रेंड्स 15 बिलोंग्स टू ए, 15 है फ्रेंड्स जो बी में है बट ए में कहीं पे नहीं है, इसलिए फ्रेंड्स ये हमारा ए बराबर बी नहीं होगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ओके, आई होप समझ रहे होंगे, ए बराबर बी नहीं होगा, क्योंकि 15 फ्रेंड्स जो बी में है वो ए में नहीं है। ओके, चलिए एक भी मना कर देता तो सब मना हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 आइए आप, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए फ्रेंड्स आप। क्वेश्चन नंबर 5वां है, क्या निम्नलिखित समोच्चों का युग्म समान है, कारण सहित बताइए। ठीक, ठीक है, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा कॉपी को ऊपर कर लेता हूँ जिससे आपको क्लियर ही दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, ओके, ए बराबर दिया है फ्रेंड्स आपको 2,3। ओके, और बी बराबर दिया है फ्रेंड्स आपको, क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स एक समीकरण है, क्या है, समीकरण है, जो फ्रेंड्स आपको है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ओके, ये दिया है। तो फ्रेंड्स इसमें पूछ रहा है कि इस क्या समुच्चयों के जो ए और बी बराबर हैं, तो सिंपल जो पूछा था वही नीचे। तो फ्रेंड्स हमें चेक करना है कि 2,3 इसका हल है या नहीं है, एक हल है या नहीं है। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स इसके हम इस समीकरण के गुणनखंड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। फ्रेंड्स गुणनखंड तो शायद आपको आते होंगे कि आप बड़ी क्लास में आ चुके, ये तो बच्चों के खेल है। ओके दोस्तों, तो चलिए गुणनखंड के फ्रेंड्स क्या हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। ओके, कॉमन ले लेंगे फ्रेंड्स, एक्स प्लस 3 और ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3। ओके, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 2। ओके दोस्तों, समझ। तो फ्रेंड्स देखिए x बराबर आ जाएगा आपका -3 और एक x बराबर आ जाएगा आपका -2।
तो फ्रेंड्स सिंपली यहाँ पर प्लस में है तो फ्रेंड्स लिख देंगे ए कैन नॉट बी, ए बी के बराबर नहीं है। ओके, तो आई होप आपको फ्रेंड्स समझ में आ रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5वें का दूसरा करते हैं। ओके फ्रेंड्स, 5वें क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है, एक्स दिया है आपको, एक्स सच दैट एक्स एक फॉलो का अक्षर है। ओके फ्रेंड्स, वाई सच दैट वाई एक WOLF का एक अक्षर है। ओके दोस्तों, ये है, इसमें हमें प्रूव करना है कि ए और बी बराबर हैं या नहीं। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। ओके फ्रेंड्स, किताब को थोड़ा साइड में कर देते हैं दोस्तों। चलिए ओके फ्रेंड्स, अब ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा। ओके फ्रेंड्स, ए बराबर दिया है आपको, क्या दिया है, ए बराबर दिया है फ्रेंड्स आपको एक फॉलो, फॉलो। ओके फ्रेंड्स, फॉलो दिया है, बट अभी इन्हें ब्रैकेट में नहीं फ्रेंड्स, अब इसमें लिखेंगे फॉलो। समुच्चय इसका बनाएंगे एफ कोमा ओ कोमा एल कोमा एल डब। किसी भी शब्द को फ्रेंड्स समुच्चयन सेट्स के अंदर रिपीट नहीं करते। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते इसके अंदर। फ्रेंड्स ओ भी लिख लिया, डब्ल्यू। ओके, ये हो जाएगा। समुच्चय बी फ्रेंड्स आपको दिया है, क्या दिया है, WO और L और F, ये दिया फ्रेंड्स। F बिलोंग्स टू A, F बिलोंग्स टू B। ठीक है फ्रेंड्स, O बिलोंग्स टू A, ओके, O बिलोंग्स टू B, L बिलोंग्स टू W बिलोंग्स टू, सो लिख देंगे A बराबर B। फ्रेंड्स लिख देंगे O बिलोंग्स टू A एंड O बिलोंग्स टू B, सो यह एक A बराबर B है। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं फ्रेंड्स हम। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े फ्रेंड्स आप। नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। फ्रेंड्स इसमें समान समुच्चय को ढूंढना हमें। ओके, देखिए 2 4 8 12 1 2 3 फ्रेंड्स, देखिए इसके बराबर कौन सा है, इसमें बी भी नहीं है। ये 4 इसमें, 4 इसमें फ्रेंड्स, 8 इसमें, 8 इसमें भी है, 12 इसमें, 12 इसमें, 14 है बट 12 ये भी नहीं फ्रेंड्स। डी देखिए फ्रेंड्स, 3 इसमें नहीं होगा फ्रेंड्स, इससे होगा डी शायद। देखिए फ्रेंड्स, ए 1 2 2 3 3 4 4, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 में होगा बी बराबर डी। ओके फ्रेंड्स, और आपका हो जाएगा, और क्या होगा 1 - 1 नहीं फ्रेंड्स, ये हो जाएगा, और ई बराबर क्या हो जाएगा, जी, ई बराबर जी। और फ्रेंड्स कोई भी तुम्हारे बराबर नहीं होंगे, सिर्फ 2 ही होंगे बराबर, ए बराबर बी बराबर डी और ई बराबर जी। ओके, चलिए क्वेश्चन ये भी हो गया फ्रेंड्स। तो आई होप आपको फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स आपसे मैं यही आशा करूँगा कि आप हमारी वीडियो को बहुत प्यार देंगे, लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी, थैंक यू।